आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आसियान भारत सरबराह कॉन्फ्रेंस और मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाओस 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। भारतीय सनत की आला शख्सियत रतन टाटा का मुंबई में इंतकाल हो गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ताजियत का इजहार किया। फौज के कमांडरों की 2024 की दूसरी कॉन्फ्रेंस का पहला मरहला आज से सिक्किम के शहर गैंगटॉक में शुरू होगा। डिजी लॉकर ने सरकारी खिदमात तक बिला रुकावट रसाई के लिए उमंग ऐप के साथ शराकत दारी की है। क्रिकेट में दुबई में खवातीन के T20 आलमी कप में भारत ने श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया और मर्दों के T20 बैनुल-अक़वामी मैच में दिल्ली में भारत ने बांग्लादेश को 86 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह लाओस वियतनाम के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। दौरे पर रवाना होने से कबल दिए गए एक बयान में जनाब मोदी ने कहा कि वो 21वें आसियान भारत सरबराह इजलास और 19वें मशरकी एशिया इजलास में शिरकत करने के लिए वजीर आजम सोनेक्स सिफेंडान की दावत पर वियंटियान लाओ PDR का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो अहमियत के हामिल जामे शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लेने और बाहमी ताउन के मुस्तकबिल की समत का तयन करने में आसियान रहनुमाओं के साथ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मशरकी एशिया सरबराह इजलास भारत बैरुल काहिल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को दरपेश चैलेंजों पर बातचीत का एक मौका फराहम करेगा। वजीर आजम ने कहा कि लाओ PDR समेत भारत के खित्ते के साथ करीबी सकाफती और तहजीबी रिश्ते हैं जो बुद्ध मत और रामायण के मुश्तरक विरसे से मालामाल हैं। उन्होंने कहा कि वो बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए लाओ PDR की क़यादत के साथ अपनी मुलाकातों के मुतमन्नी हैं। जनाब मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि उनके इस दौरे से आसियान ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी मशरिक जयदीप मजूमदार ने कहा कि आसियान भारत सरबराह इजलास में वजीर आजम मोदी की ये 10वीं मरतबा शिरकत होगी। At the invitation of His Excellency Prime Minister Sifandon of Lao PDR, the visit will be over 10th and 11th of October. This will be Prime Minister's 10th attendance at a ASEAN-India summit. And the significance of this particular summit will be that it is the 10th anniversary of Prime Minister's Act East policy. वजीर आजम के दौरे के बारे में हमारे नामानिगार ने ये रिपोर्ट भेजी है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इस बरस 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल विजन आसियान मुल्कों के साथ ताल्लुकात का एक मरकजी सुतून है। आसियान भारत सरबराह इजलास में जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के जरिए भारत आसियान ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और ताउन की मुस्तकबिल की समत का तयन किया जाएगा। भारत ने आसियान ममालिक के साथ बाहमी ताउन की बहुत सी सरगर्मियां अंजाम दी हैं। मशरकी एशिया सरबराह इजलास रहनुमाओं की क़यादत वाला एक अहम फोरम है जिसने खित्ते में अहमियत के हामिल एतमाद के माहौल को तश्कील देने में ताउन दिया है और भारत समेत शिरकत करने वाले ममालिक के रहनुमाओं के लिए इलाकाई अहमियत के हामिल उमूर पर ख्यालात के तबादले का एक मौका फराहम किया है। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह इजलास के मौके पर बाहमी मीटिंग करेंगे। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मारूफ सनतकार और इंसान दोस्त रतन टाटा का 86 साल की उम्र में कल रात मुंबई में इंतकाल हो गया। उनका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था और उनकी हालत नाजुक थी। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने एक बयान में उनके इंतकाल की तस्दीक की है। जनाब चंद्रशेखरन ने बताया कि रतन टाटा की निगरानी में टाटा ग्रुप ने बेहतरी, ईमानदारी और इख्तरा के गैर मुतज़लज़ल अहद के साथ आलमी सतह पर भी अपनी मौजूदगी में इजाफा किया और हमेशा अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाया। उनके अहले खाना ने बताया है कि रतन टाटा के इंसानियत, सखाफत और मकसद के हुसूल की रिवायत मुस्तकबिल की नस्लों को मुसलसल तहरीक देती रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी आखिरी रसूमात
मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। हमारे नामानिगार ने रतन टाटा की जिंदगी और कामों का जायजा लिया है। एक रिपोर्ट। न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद रतन नवल टाटा 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल किया। रतन टाटा 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। ओहदे की इस मुद्दत के दौरान टाटा ग्रुप ने कई गुना तरक्की की। 2021 से 2012 तक 100 बिलियन से ज्यादा का कारोबार किया। रतन टाटा की क़यादत के तहत टाटा मोटर्स ने पीपल्स कार टाटा नैनो का आगाज किया और बर्तानिया की कार बनाने वाली सरकर्दा कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को भी हासिल कर लिया। रिटायरमेंट के बाद जनाब टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के चेयरमैन का एजाजी खिताब दिया गया। उनकी इंसान दोस्ती और समाज की तरक्की के अज़्म ने लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर डाला। वो जानवरों, बिलखुसूस आवारा कुत्तों और बिल्लियों से बहुत ज्यादा अपनायत रखते थे। रतन टाटा इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव के बानियों में से थे। भारतीय हुकूमत ने 2008 में जनाब टाटा को दूसरे आला तरीन सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा था। उन्हें भारत और बैरून मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री भी हासिल हुई है। मुंबई से जीवन भवसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक रिपोर्ट। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि रतन टाटा के इंतकाल से भारत ने एक अजीम शख्सियत को खो दिया है, जिन्होंने कॉरपोरेट नमू को, मुल्क की तामीर और उम्दगी को अखलाकियात से खूबसूरती के साथ हम आहंग किया। अपने ताज़ियती पैगाम में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि टाटा भारतीय सनत की एक कदावर शख्सियत थी। भारत को खुद कफील बनाने के लिए उनकी खिदमात भारत और इससे आगे कारोबारियों को हमेशा तहरीक देती रहेंगी। वजीर आजम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रतन टाटा के इंतकाल से उन्हें काफी दुख हुआ है। रतन टाटा के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनका नुक्ता नजर काफी तक़वियत बख्शने वाला था। जनाब मोदी ने कहा कि टाटा के अंदर बड़ा ख्वाब देखने और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। वजीर आजम ने कहा कि रतन टाटा मुल्क में तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सफाई सुथराई और जानवरों की बहबूद जैसे कॉज के लिए पेश रहते थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जब कभी टाटा से उनकी मुलाकात हुई, भारत और उसके लोगों की भलाई के तई उनके जोश और अज़्म ने उन्हें हैरत में डाल दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़राए आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने भी रतन टाटा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। शरण्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। फौज के कमांडरों की 2024 की दूसरी कॉन्फ्रेंस का पहला मरहला आज से सिक्किम के शहर गैंगटॉक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से मुनक़िद होगा। ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस सीनियर कमांडरों के लिए एक ऐसे फोरम की हैसियत रखती है जिसमें वो कार्रवाई के लिए ताज़ा तरीन तैयारियों का जायजा ले सकेंगे, अहम हिकमत अमली पर तबादला ख्याल कर सकेंगे और मुस्तकबिल के लाए अमल तय कर सकेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह सीनियर क़यादत से खिताब करेंगे और उन्हें सलामती से मुतालिक उभरते हुए चैलेंजों और सलामती के शोबे में फौज की कार्रवाई से मुतालिक जानकारी दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान कसीर रुखी कौमी सलामती से मुतालिक ऐसी हिकमत अमली की बढ़ती हुई अहमियत पर तवज्जो दी जाएगी जिसमें शहरी और फौजियों का इख्तिलात और सिफारती इत्तलात फौजी नीज इक्तसादी मैदान भी शामिल हैं, जिसका मकसद मौजूदा दौर में खतरात से निपटना है। फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा मरहला दिल्ली में 28 और 29 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कौमी ई गवर्नेंस डिवीजन ने उमंग ऐप की डिजी लॉकर के साथ शराकतदारी का ऐलान किया है, जिसका मकसद शहरियों को वसी पैमाने पर सरकारी खिदमात तक बिला रुकावट रसाई फराहम करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत ने बताया है कि इस इश्तराक से सारिफीन एक वाहिद प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सी खिदमात हासिल कर सकते हैं। वजारत ने बताया है कि उमंग ऐप एंड्रॉइड के सभी सारिफीन के लिए दस्तयाब है और इसकी खिदमात डिजी लॉकर ऐप के जरिए हासिल की जा सकती हैं। वजारत ने बताया कि डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक अहम पहल है जिसका मकसद क्लाउड बेस्ड स्टोरेज फराहम करना है। दूसरी तरफ उमंग ऐप पूरे भारत में ई गवर्नेंस खिदमात की रसाई के लिए एक वाहिद प्लेटफॉर्म फराहम करता है।
ई फाइलिंग पोर्टल पर जायजा साल 2024-25 के लिए 34,84,000 से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट्स, जिनमें तकरीबन 34 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्टें शामिल हैं, दाखिल की गई हैं। वजारत खजाना ने कहा है कि 2023-24 के मुकाबले टैक्स ऑडिट रिपोर्टें दाखिल करने में तकरीबन 4.8% का इजाफा हुआ है। उसने ये भी कहा है कि टैक्स देहंदगान की मदद के लिए महकमे ने इनकम टैक्स पोर्टल पर सरगर्मी के साथ आउटरीच प्रोग्राम चलाया ताकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल करने के बारे में टैक्स देहंदगान में बेदारी पैदा की जा सके। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कहा है कि उसने पुदुचेरी से हिजबुत ताहिर केस में एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया है कि कल उसने फैजुर रहमान को गिरफ्तार किया है, जो पुदुचेरी में हिजबुत ताहिर का रियासती सरबराह है। एजेंसी ने बताया कि हिजबुत ताहिर के कारिंदे हामिद हुसैन और दीगर ने हिजबुत ताहिर के मुल्क मुखालिफ नजरियात को फरोग देकर अलहदगी पसंद नजरियात को फैलाने के लिए चेन्नई में साजिश तैयार की थी। फैजुर रहमान हिजबुत ताहिर का 7वां कारिंदा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। मशरकी बहरी कमान की सरपरस्ती में मालाबार 2024 की इफ्तिताही तकरीब कल विशाखापट्टनम में भारत के बहरी सतपुरा में मुनक़िद हुई। ये कसीर मुल्की 28वीं बहरी मश्क 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आज दुनिया भर में दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दिमागी सेहत से मुताल्लिक़ उमूर के बारे में बेदारी पैदा करना और आलमी सतह पर दिमागी सेहत की देखभाल में मदद फराहम करने की कोशिशों को तेज करना है। इस साल का मौजू है काम की जगह पर दिमागी सेहत। ये मौजू मुश्तरका कार्रवाई की अहमियत पर जोर देता है ताकि काम की जगहों पर ज़हनी सेहत को परवान चढ़ाने, नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ किए जाने और जो ज़रूरतमंद है उनको मदद फराहम किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। अमरीका के सदर और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये कहकर तारीफ की है कि वो एक बेहतरीन इंसान है। उन्होंने कहा कि भारत का ये रहनुमा एक दोस्त है। जनाब ट्रंप ने ये रायजनी एक पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के जवाब में की। ये पॉडकास्ट कल रात अपलोड की गई है। कल रात भारत ने खवातीन और मर्दों के T20 बैनुल-अक़वामी मैचों में शानदार फतेह हासिल की। पेश है एक रिपोर्ट। खवातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट में कल रात दुबई के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने ग्रुप ए के मैच में श्रीलंका को 82 रन के बड़े फर्क से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 172 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 19 ओवर्स और 5 गेंदों में 90 रन पर आउट हो गई। इस जीत से न सिर्फ भारत का रन रेट बेहतर हुआ है, बल्कि वो सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखते हुए ग्रुप ए में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से आगे निकलते हुए दूसरे मकाम पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ कल रात नई दिल्ली में भारत की मर्दों की टीम ने दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में बांग्लादेश को 86 रन से हरा दिया। भारत ने 9 विकेट पर 221 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। भारत ने यह सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में साल 2028 तक मुफ्त चावल की फराहमी को मंजूरी दिए जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा समेत दीगर अखबारात ने वजीर आजम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के लिए 7,600 करोड़ रुपए से जायद के प्रोजेक्टों के ऐलान और संग बुनियाद रखे जाने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। मिलाप समेत दीगर अखबारों ने RBI की तरफ से मुसलसल 10वीं मरतबा रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने मारूफ सनतकार रतन टाटा के इंतकाल की खबर को भी अहमियत दी है। अखबार इनकलाब ने आसियान भारत सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए आज वजीर आजम के लाओस के 2 रोजा दौरे पर रवाना होने की खबर को नुमाया किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आसियान भारत सरबराह कॉन्फ्रेंस और मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाओस के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। भारतीय सनत की आला शख्सियत रतन टाटा का मुंबई में इंतकाल हो गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ताजियत का इजहार किया। फौज के कमांडरों की 2024 की दूसरी कॉन्फ्रेंस का पहला मरहला आज से सिक्किम के शहर गैंगटॉक में शुरू होगा। डिजी लॉकर ने सरकारी खिदमात तक बिला रुकावट रसाई के लिए उमंग ऐप के साथ शराकत दारी की है। और क्रिकेट में दुबई में खवातीन के T20 आलमी कप में भारत ने श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हो